Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subjects, the name, elements of accounts, unit number 1, accounting and its terminologies for the 11th standard English medium, lecture number 5. Terminologies of accounting. So today we are going to see the terminologies like assets and types of assets. So first terminology of today's lecture is assets. So what is called asset? So asset means any tangible or intangible product or item which have economic value. Means ऐसा कह सकते हैं हर वो चीज़ जिसे बेचने से अगर आपको पैसा मिलता हो, हाँ, each and everything which can be sold and cash can be realized, that is known as asset. Okay, so asset means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of business and have economic values. Okay, so clear है ये कि हर वो चीज़ जिसे बेचने से आपको पैसा मिल सकता है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू है, उसे हम एसेट्स कहेंगे. जैसे कि घर है, गाड़ी है, बंगला है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, गुड्स है, ये सारी चीज़ें आप अगर बेचने जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा. तो ये हुआ एसेट्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एसेट्स. सो द टाइप्स ऑफ एसेट्स आर लाइक करंट एसेट, नॉन करंट एसेट and fictitious asset. Okay, non-current asset, current asset and fictitious asset. So let's see the types of asset. The first is non-current asset. Non-current asset हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे asset जो लंबे टाइम के लिए रहते हो. The assets which are owned by the business for very very long duration of time. ठीक है. सो देखिए, नॉन करंट असेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ठीक है, टाइम के बेसिस पे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं. द असेट्स विच इज ओन्ड बाय बिजनेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर. ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन ली है. द असेट्स विच इज ओन्ड बाय बिजनेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट असेट्स, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क. अब ये गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क क्या है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट वेट. जैसे गुडविल क्या है, तो गुडविल जो है वो कंपनी के प्रेस्टीज की वैल्यू है. प्रेस्टीज है ना, जो मार्केट में फेम है उसकी वैल्यू है. पैटेंट ये है जब कोई सिंबल या नाम रजिस्टर करवा लिया जाता है जिसका कोई कॉपी ना कर सके तो उसे पैटेंट कहते हैं, उसकी भी वैल्यू होती है. जैसे कि हम देखते हैं कि जो आईफोन का मोबाइल है उसके पीछे जो मस्त सा एक कटा हुआ एप्पल आता है. ठीक है, एक कटा हुआ एप्पल, आई थिंक, आई डोंट नो कैसा दिखता है, ये तो हार्ट शेप हो गया. ठीक है, तो जो कटा हुआ एप्पल आता है उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत गजब है. ठीक है या नहीं? हमने एप्पल की क्यों वैल्यू करते हैं? क्या मोबाइल बहुत गजब का आता है? नहीं, वो इतना फेमस है कि अगर वो हमने रखा हो तो ऐसा लगता है कि हमारी भी प्रेस्टीज जो है इंक्रीज होती है. तो हम कह सकते हैं कि एप्पल कंपनी का गुडविल है, उसका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है. ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं पैटेंट. और उसे ही पेटेंट और ट्रेडमार्क थोड़ा थोड़ा सिमिलर है. लेकिन पैटेंट क्या है, कोई जब नया नॉलेज आता है या फिर कुछ नई चीज़ होती है, जब उसको रजिस्टर करा लिया जाए तो वो पैटेंट बन जाता है. और अगर कोई सिंबल है, अगर सिंबल को रजिस्टर कराया जाए तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है. अगर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जब क्लासरूम में हम मिले तब आप पूछिएगा. ओके, सो टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट के भी टाइप है फर्दर, दैट टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप छू सकते हो वो टेंजिबल, जिसको आप नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल. जैसे लैंड, जमीन छू सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, फर्नीचर छू सकते हैं. गुडविल मतलब प्रेस्टीज, प्रेस्टीज नहीं छू सकते, वो इंटेंजिबल हुआ. पैटेंट इंटेंजिबल हुआ, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल हुआ. Hopefully it is clear. So are you clear with the definition? Asset means what? Any product which have economic value and which is owned by business, it's called asset. The types of asset: current asset, non-current asset and fictitious asset. So non-current asset, in non-current asset there were two types, there are two types, tangible asset and intangible asset. Non-current asset किसे कहते हैं? The asset which is owned by business for more than 1 year.
Okay, so let's move further. See, tangible assets, द असेट विच कैन बी सीन एंड टच्ड, हाँ, जिसे आप देख सको और छू सको, आर नोन एज टेंजिबल असेट लाइक लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एटसेट्रा. इनटेंजिबल असेट, द असेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, दैट असेट्स आर नोन एज इनटेंजिबल असेट. जिसे आप छू ना सको और देख ना सको, है ना, वो इनटेंजिबल असेट है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क. ओके, so hopefully these two terminologies are clear. Now let's move to the next one. See, current asset. Current asset means the asset which is normally hold for less than 12 months and which is most liquid asset in the business, means which can be easily converted into cash. देखो current asset क्या है, the asset which are normally for less than 1 year, हाँ, बहुत precisely लिखा हुआ है, less than 1 year and which can easily converted into liquid, that asset are known as करंट एसेट. देखो करंट एसेट का ही एक छोटा भाई है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट और करंट एसेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप करंट एसेट में से स्टॉक निकाल दोगे, हाँ, गुड्स का जो स्टॉक है वो अगर निकाल देते हो तो उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट मीन्स विच कैन ईजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. सो क्या है डेफिनेशन लिक्विड एसेट की? All current asset except stock is known as liquid asset. Liquid asset can quickly convert it into cash. So hopefully you are clear with the non-current asset, current asset, liquid asset, tangible asset and intangible asset. So let's move further and the topic is real asset. Real asset मतलब जो reality में exist करता हो, है ना. तो सारे asset जितने मैंने नाम बताए वो सारे real asset थे, है ना, अभी तक. So real asset means that have value in reality. The asset have market price and it have economic value. मतलब जिसके रियल में कोई वैल्यू है, जिसे बेचा जा सकता है, उसे हम कहेंगे रियल असेट. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स. अब ये डेटर्स क्या होता है मुझसे अभी मत पूछना प्लीज़. बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, डोंट आस्क टू मी, इसके सेपरेट टर्मिनोलॉजीज हैं, देन वी विल कवर इट. ओके, सो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है वो देख लेते हैं ज़रा. फिक्टिशियस एसेट मतलब जो रियलिटी में नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है लेकिन फिर भी उसे एसेट माना गया है. देखो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या लगता है ये जो लक्स शॉप की ऐड है, तो लक्स शॉप में जो हीरोइन है जो नहा करके निकलती है, कभी दीपिका पादुकोण होती है, ठीक है, कभी ऐश्वर्या राय होती है, आई डोंट नो अभी ट्रेंडिंग में कौन चल रही है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो एक्ट्रेसेस है ये उस लक्स शॉप से नहाने के कितने रुपए लेती होगी? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली उनका चार्ज है मिनिमम 1 करोड़ टू 50 लाख, अप्रॉक्सीमेटली इतना तो है ही, इससे कम में तो वो काम करते नहीं हैं. तो सपोज कि अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए अगर ऐसी ऐड बनाने के पीछे खर्चा किया है, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि ये ऐड जो है वो 3 साल तक दिखाया जा सकता है. मान लो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि दे कैन शो दिस एड टू 3 years, है ना, 3 साल तक उस एड को वो लोग चलाने वाले हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो जो 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? उसका बेनिफिट मिलेगा 3 साल तक, है ना, 3 years तक. तो वो हो गया हमारा क्या? असेट. क्यों असेट हो गया? क्योंकि असेट का मतलब ये होता है जिसको लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सके, एक ये भी मतलब है असेट का, ठीक है. लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो असेट तो है नहीं. क्या है वो है सिर्फ एक्सपेंस. हाँ, लेकिन अकाउंटिंग में जो भी खर्चा 1 साल से ज़्यादा क्या किया जाता है उसे असेट मान लिया जाता है. तो वो हुआ क्या? वो है खर्च लेकिन हमने कंसिडर किया है एज ए एक्सपेंस. ऐसे खर्च को कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है. तो हम उसे कहेंगे फिक्टिशियस असेट. तो जो एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल मैंने दिया वो क्या है? वो है फिक्टिशियस एसेट्स. क्लियर? सो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. द असेट विच डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, है ना. आप देखो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती कुछ, ठीक है, आपने खर्चा कर दिया, आपको वो ऐड दिखाने से प्रोडक्ट बिकेगा, ऐड को बेच नहीं सकते.
द फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट। सॉरी, रीड करने में मिस्टेक हो गई, एक बार वापस से रीड करते हैं। The asset which do not have economic value and physical existence is known as fictitious asset. Do not have, हाँ, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि मैंने आपको बताया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि आगे आने वाला टर्मिनोलॉजी भी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आज के टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये होमवर्क करना है, ये पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा, इस पीडीएफ में से देख करके आपको लिखना है। जैसे कि एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी असेट, अब असेट पूरा लिखना है आपको, क्लियर। देन एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट के बारे में पूरा लिखना है। एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स, करंट असेट, लिक्विड असेट, रियल असेट एंड फिक्टिशियस असेट। इतना काम आपको करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो दैट विल बी इनफ फॉर मी एंड इनफ फॉर यू एज वेल। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।